दोस्तों ये यूपी ट्रिपल सी पेट का पेपर है और ये सेकंड शिफ्ट का गामा 21 सी का है। इसके ये ऊपर कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद देखो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का है, सॉरी, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी वाला सही है। इसके बाद ये किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश के में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? इसमें है क्वेश्चन नंबर ये 3 का है, 3 का डी सही है, 3 का डी सही है। सॉरी, 3 का डी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का है, क्वेश्चन नंबर 4 का, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था ये होती है केंद्रीय सांख्यिकी ए। 4 का ए सही है। और इसके बाद 5, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित संविधान है, ये सही है। 5 का सी गलत है, 5 का है सी, ये विशेषता नहीं है। और 6वां में, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे। 6 का सी। और क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारतीय संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये दंड और ये पहला ही सही है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो बलवंत राय मेहता, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। बीवाला रायल कमीशन ये नहीं है। और 8वें का ये बलवंत राय मेहता, ये कमेटी थी जिसने इसे रखा था नाम, बलवंत राय मेहता, सी सही है। और 9वां का है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इनमें से कोई नहीं, ये पहला वाला तो पहले सही गलत होगा, ये वाला सेकंड वाला सही है इसका, राज्य नीति निर्देशित तत्व। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका देखो, ग्राम पंचायतों के बारे में बात करेगी तो 10 का डी होना चाहिए, 10 का डी होगा करेक्ट, 10 का डी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण? देखो, नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। इसका सी सही होगा, सॉरी सी वाला सी सही है। और इसके बाद है, कर्कट जन रसायन होता है, कर्कट जन रसायन जो होता है ये होगा ये अस्थमा रोग के कारण, अस्थमा रोग होता है इसका, ये दमा है इसमें। त्वचा के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? त्वचा के ऊपरी सतह को विशिष्ट चर्म ये कहते नहीं, चर्म कहते नहीं, ये लास्ट वाला डी वाला करेक्ट है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच चालू हो, 14 का सी सही है, जब स्विच चालू होगा तभी बिजली का होगा प्रवाह। और क्वेश्चन नंबर 15 का एसआई होता है ओम, ये डी सही है 15 का। और क्वेश्चन नंबर 16 का देखो, 16 में है, 16 में 3 पॉइंट से पॉइंट कटेगा और ये ऊपर आए 361 होता है 19 का, तो ये बी वाला सही है। 17 में देख लो, 17 में ये चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, 4% वार्षिक ब्याज की दर होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक घट जाती है, तो 4.5 ये हुई, फिर आधा % घटेगी, 3.5 हुई, लेकिन दूसरी साल फिर ये जुड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए आएगा, 10.8। और इसके बाद है ये 18, तो 18 में आएगा सी, 18 का आएगा सी, ये इसे जोड़ो और ये जोड़ लो तो आ जाएगा 13।
169, ये 14 का आएगा, 1 प्लस करोगे 13 का 13, 1 14, ऊपर 13/13 कटेगा तो x की वैल्यू यहाँ 13 होगी, 13 से कट के ऊपर यहाँ 1 आना चाहिए। ये सही है। इसमें कितने परसेंट हैं, इसमें देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये ऐड करो, फिर इसके पूरे का पान ये कर दो तो 75, ये 75/2/1/8, तो ऊपर जाएंगे 8 4 और 75 चौकू 3.5, 75 चौकू 300, ये 19 का सी सही होगा। और उसके बाद 20, 13 परिणामों का औसत इतने हैं। देखो 13 परिणामों का औसत दिया गया है तुम्हें, 13 परिणामों का औसत दिया गया है इतने, तो 13 परिणामों का जब औसत करोगे तो 13 गुणे करना है 68, तो ये आएगा कितना, 8 8 और 4, ठीक, 8 8 4। और जब ये प्रथम जो पहले के दिए गए पहले 7 परिणामों का आएगा, पहले 7 का आएगा 7 गुणे 63 कर दो, 7 गुणे 63 इक्वल टू आएगा 490, और ये दूसरे 7 का आएगा तो 7 गुणे 70 यानी कि 450, 749 490, जब हम इसे जोड़ के घटाएंगे तो आएगा हमारा आंसर सी वाला सही, 47। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है दूध का दूध और पानी का पानी, नहीं सॉरी, क्वेश्चन 21, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए तो कांटों के कंटक होता है, कांटों के लिए कंटक विकल्प सी सही है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का है दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय लेना, ए सही है इसका। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बहिष्कार बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 23 का बी होना चाहिए, बहिष्कार, ये पहला वाला तो गलत लिखा, बहिष्कार होगा नहीं, बाहिष्कार होगा नहीं, तो ये वाला होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, 24 में तीक्ष्ण का विलोम भाई, तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित, 24 का ए सही है। और 25 में है गजबदन का पर्यायवाची गणपत होता है, 25 का बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, ये 26 से ये पैराग्राफ पढ़ना है, आई क्लाइम्ड इनटू द बेड इनटू रोल्ड। अब हम इसे पूरा पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ने के बाद देखो 26 का सही होगा, 26 में सही होगा क्लाइंबिंग इनटू द बेड, क्योंकि ये पहले ही मिल रहा था, आई क्लाइम्ड इनटू द बेड, तो ये डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में द विंडो इज द लॉक्ड ऑफ द प्लेट, ये बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का ही बात पोलिस्ट ऑफ संबंध, ये फर्स्ट वाला सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 का है, 29 का भी सही होगा, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द प्राइड, सिनोनिम्स पूछा गया 29 में, तो ये सिनोनिम्स प्राइड का सिनोनिम होगा डिग्निटी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, इसका एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम नी का होता है हम्बल, ये बी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही सरल भाषा में पूछ दिया इन्होंने कि किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है प्रोमोक्यूटेनर। देखो इसमें जो शुरुआत के चौथे अक्षर से लिख दिया गया COM, 4 के बाद 4 फिर 3 4 3 2 1 ऐसे क्रम में लिख दिया है। तो इस तरह जब हम इसे करेंगे तो चौथे नंबर से देखो एडवांटेज, ये आएगा एडवांटेज लिखा है, इसको हम चौथे नंबर से ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, ए के बाद बी आएगा और उसके बाद डी आएगा, तो ए बी डी, उसके बाद ए आएगा, ऐसे बी और डी में होगा, बी और डी में ये क्वेश्चन नंबर 31 का आएगा, डी आएगा सही। देखो पूरा जो मिला के देखो तो डी आएगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी, इसका 32 का होगा। देखो जब इसे पूरा देखेंगे, आदमी ने महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति, माँ के पति पिता हो गए, की बहन, पति की बहन बुआ हो गई, मेरी बुआ है मेरी बुआ, अगर उसकी बुआ मेरी बुआ तो ये बहन हो गई, सीधी सी बात है। 32 का क्वेश्चन नंबर 33 का है, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता रेबीज, कुत्ता से रेबीज होता तो मच्छर से मलेरिया होगा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो देखो
मेल नहीं खाने की बात इसमें करी गई है, तो पादरी, मुनि, नन ये तो सब धार्मिक हैं, और ये सूरवीर ये नहीं इससे मेल खाता है। चलो इसे हटाओ। इसके बाद 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से भुगतान तंत्र के नए कार्ड, देखो कार्ड ये मास्टर कार्ड सी वाला जो है ये मास्टर कार्ड पे प्रतिबंध लगाया गया है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? देखो आयुष मंत्रालय द्वारा ये नमस्ते योग ऐप शुरू किया गया, आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, 18 फरवरी 2015 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007, देखो 2005 को शुक्रवार है, 2007 को बात करी गई है। 2005 कोई लीप वर्ष नहीं है, तो कितने दिन बढ़ेंगे? 2005 से 2006 एक दिन बढ़ेगा, और इधर 2006 से 2007 फिर एक दिन बढ़ेगा, तो 2 दिन बढ़ रही कुल। तो ये शुक्रवार था, शनिवार रविवार होना चाहिए, रविवार आएगा करेक्ट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में होगा, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताओ जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराया हो। देखो भारत का ऐसा एक राज्य जिसने अपने सभी निवासियों को, तो ये राजस्थान सही है इसका। और इसके बाद 38 के बाद 39, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड विद्या बालन के नाम पे ये रखा गया है, एक नाम विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। वर्ष 2021 में किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली, देखो विश्व में सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वो पहले जापान का है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? देखो ध्वजवाहक के लिए ये मरियप्पन थंगवेलु, डी वाला सही है, मरियप्पन थंगवेलु पैरा ओलंपिक के लिए बात करी जा रही है, तो पैरा ओलंपिक में थंगवालू को किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है। अब इसमें 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्ध खाता ब्याज दर है, ये सी वाला सही है। उसके बाद 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 में होगा, 43 में कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 का सी सही है, तेलंगाना राज्य सरकार ने किया ये। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन, देखो भूटान को कहा जाता है थंडर ड्रैगन। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद है भाई सऊदी अरब की राजधानी। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक देखो डीएमके ने जीता था, और ये एक स्टालिन ये इसके मुख्यमंत्री हैं। अच्छा इसके बाद विश्व शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? देखो आइसलैंड नंबर 1 पे है, विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 पे है। इसके बाद 47 के बाद 48, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस, देखो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी गई 24 अक्टूबर 1945, तो 24 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी द हेग में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति स्थापित, देखो खजुराहो कहाँ पे है? खजुराहो है मध्य प्रदेश में। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य वो गोवा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल, देखो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लोकसभा के 5 साल होता है। ठीक, उसके बाद 52 के बाद आते हैं हम 53 अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के उत्कृष्ट विशिष्ट समाज के लिए नहीं होता है, ये खेल के लिए होता है, खेल के लिए। ठीक, प्रसिद्ध नवालाकोरा उत्सव निम्न में से किस राज्य के लिए? देखो उड़ीसा के लिए ये राज्य मनाया जाता है, उड़ीसा के लिए। ठीक, उसके बाद 54 के बाद है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्न में से एक हरित गैस नहीं है, कौन सी? क्लोरोफ्लोरो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो नाइट्रोजन नहीं है। ठीक, इसका ये हो जाएगा 55 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद कहाँ चला गया? 55 के बाद हमें लगाना था क्वेश्चन नंबर 56, सॉरी थोड़ा सा आगे बढ़ गया ये क्वेश्चन नंबर 56।
क्वेश्चन नंबर 56 से आगे ये पैराग्राफ पढ़ना। हिंदी का पैराग्राफ है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य के उत्तम और सुगढ़ी विशेषता पैदा करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसे पूरा पढ़ने के बाद 56 का देखो है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का क्या उद्देश्य है। देखो इसमें ऊपर गद्यांश में लेखक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ये इसका मेन उद्देश्य था। मेन उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। और उसके बाद धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है, सभी धर्मों का आदर करना, ये धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है, इनमें से सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया। किसने भाग लिया, तो इसका ए वाला होगा। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा था। अगर हम इसे देखें, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त सर्वगुणीय शब्द का अर्थ क्या है। स्प्रेणीय शब्द का अर्थ, स्प्रेणीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। 59 और क्वेश्चन नंबर 60 का सही है। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या, लेकिन मुख्य रूप से क्या बताना चाहता है, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, गुलाम। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ए सही है। ये बताना चाहता था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन। हम इसे सही से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये तो इसी पैराग्राफ के हिसाब से ये 60 का ये सही है। और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ फिर है, ये 61 से लेकर 65 तक का। विधाता रचित उस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है, इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर। इसे पूरा पढ़ेंगे। इसे पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 61 का जो है, 61 का क्वेश्चन नंबर 61 का बी सही है। देखो, मानव शरीर को स्वतंत्र करने पर ये अवयव, इसे पूरा पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। 61 का बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 62 का है, शल्य चिकित्सा द्वारा स्वीकृत की गई दैत्यों को शल्य चिकित्सा अंग प्रत्यारोपण द्वारा। देखो 62 का बी सही है, 62 का भी बी सही है। होंगे अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ क्या होता है। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ, देखो इसको कमेंट करके बताओगे। इस वाले क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर हमें आप सब लोग बताओगे। और 64 का मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव, देखो इसमें साफ साफ लिखा था। पैराग्राफ पढ़ोगे तो पता लगेगा, मानव मन में घटित होता है, ये वाला सही है। और 65 का वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत अभाव होता है, वैज्ञानिक का, शल्य चिकित्सा का, साहित्य का, शास्त्र का। 65 का ये डी वाला सही होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, भागता बहुत स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 66। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे ये पेपर कहाँ से किया है, तो मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पेपर आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर को डाल दिया गया है, तो वहीं से हमने डाउनलोड किया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 60 से आगे हैं मैथ के क्वेश्चन। चलो हम इसे मैथ के क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखते हैं ये कहाँ तक हैं मैथ के क्वेश्चन। ये मैथ के क्वेश्चन 80 82 मैथ पे ही चल रहा है अभी। बेटा ये भी मैथ में चल रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 85 तक तो मैथ में चल रहा है। 86 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से, क्वेश्चन नंबर 86 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 86 में है, निम्न में से कौन हड़प नीति का कट्टर, देखो बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सरल है। ये डलहौजी था, ये कट्टर समर्थक था। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, देखो धनवंतरी थे वो हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य में प्रसिद्ध सेनापति नहीं थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संशोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। डी वाला सही है। निम्नलिखित में क्रम कीजिए। देखो अब इसमें 88 में सबसे पहले फॉरेन आया था, उसके बाद हैंडसॉन्ग आया था, तो ये वाला बी पहले, सेकंड, फर्स्ट, और ये बी वाला सही है। और सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ, तो सिराजुद्दौला बक्सर में नहीं भाई साहब, ये डी प्लासी युद्ध में पराजित हुआ था। प्लासी युद्ध में ये हारा था सिराजुद्दौला। और क्वेश्चन नंबर 90 का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य की, तो देखो ये कराची में है, ये कराची 90 का लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कराची में नहीं, ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में
निम्नलिखित में मिलान कीजिए। तो 91 का है, 91 में देखो पहले है लखनऊ, लखनऊ में ए, नहीं ये सॉरी ये 90 है। निम्नलिखित मिलान कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी थी ये सुभाष चंद्र बोस की, और गदर पार्टी लाला हरदयाल की, गदर पार्टी लाला हरदयाल की, गदर पार्टी लाला हरदयाल की। तो इस हिसाब से ये डी वाला सही होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, 92 का है मौर्यकालीन भारत के विवरण प्रणाली इंडिका मेगस्थनीज ने की थी, इसके सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, सामन कमीशन 1928 में भारत आया। ये तो बहुत इजी सवाल आगे थे इसमें। निम्नलिखित में दर्रा का मिलान कीजिए। नाथुल्ला दर्रा स्थान में कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो देखो ये सेकंड वाला है, बारालाचा उत्तर प्रदेश, और ये दूसरा और तीसरा नहीं सही है। तो इसके मतलब ये दूसरा और तीसरा डी वाला सही है। 98 का डी, 98 का दूसरा और तीसरा, 98 का डी, 98 का डी सही होना चाहिए। और 99 का है, सॉरी 99 का, अरे भागता है तो बहुत स्पीड में है। भागने में तो इसमें कुछ छूट भी गए हैं क्वेश्चन। नागार्जुन बांध किस नदी पे है? अच्छा चलो पहले इसे देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं। नागार्जुन बांध, ये देखो नागा अर्जुन का नाम आया तो कृष्णा नदी पे है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम 1958 में चढ़ी। और आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के खिलाफ तालुम जोड़ने के विरोध में, ये इसका चलो इसका कमेंट्स करके बताना, ये नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद 97 का, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी गठन काकोरी से था? तो काकोरी से था, वो था काकोरी से ए वाला ऑप्शन सही है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक। और 98 का बता ही दिया है, 98 का है, 98 का डी सही है, 98 का डी सही है। और 99 का है भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य, भारत में स्थित सभी पक्षी उद्यान का नाम, ये बी वाला सही है। केवलाधाम राष्ट्रीय, ये वाला सही है। भरतपुर में ये वाला शामिल है। और लास्ट बचा भिलाई। 100 का लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है आपको। और जो मैथ के 20 क्वेश्चन बचे उन्हें हम पूरा विधिवत पूरा एनालाइज करके लगाएंगे दूसरे वीडियो में।